नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट खुली है। चेन्नई और दक्षिण भारत में आज दीपावली है। आप लोगों को लिए आज रात और कल दिवाली होगा, लेकिन आज हमारे लिए दिवाली है। तो हमारे दिवाली के दिन मार्केट बहुत बड़ा प्रेशर में है। अब तक जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था 140 पॉइंट नीचे था, 140 पॉइंट्स डाउन। बैंक निफ्टी भी नीचे था। ओवरऑल मार्केट बड़ा प्रेशर में था। और आज के लिए सबसे बड़ा अच्छा खबर हमको सोना में आया। 7,455 रुपया, 7,455 रुपीज is the price of gold, 22 carat, and I'm sure 24 carat is way above 8,000. So if you just bought gold, आपने अगर गोल्ड खरीदा हो पिछले दिवाली में, आपको लगभग 30 से 35% रिटर्न मिला होगा, 30 to 35% रिटर्न। और खुशखबरी ये है कि इंडियन कंज्यूमर्स ने चाइनीज से ज़्यादा गोल्ड खरीदी पिछले क्वार्टर में, जुलाई अगस्त सितंबर में। तो इंडियन कंज्यूमर्स ने 51% मोर गोल्ड खरीदा चाइनीज कंज्यूमर से। इसका एक और कारण हो सकता है क्योंकि जुलाई में मैडम सीतारमन ने ड्यूटी को 15% से 6% कर दी। सो ड्यूटी 9% कमी होने से गोल्ड की दाम में एक शॉर्ट टर्म गिरावट आई और इंडियंस ने जाके रिवेंज बाइंग की। ये यूसेज ऑफ रिवेंज बाइंग मैं नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कर रही है। तो चाइना ने इस पीरियड में 165 टन ऑफ गोल्ड खरीदा और इंडिया ने 248.3 टन गोल्ड खरीदी। सो बेसिकली भारत 51% गोल्ड और ज्यादा खरीदी। तो और अच्छा न्यूज़ है आप सबके लिए कि गोल्ड की दाम ऊपर है और अगले एक साल में मिनिमम 15% तक ऊपर जा सकती है। अगर मेरा टाइम ठीक नहीं है, आपका टाइम ठीक नहीं है, फिर भी 10% ऊपर जाएगा। सो 8,400, 8,500 प्लस जीएसटी तक 22 कैरेट गोल्ड जा सकता है। इसका दो कारण है कि अमेरिका में भी प्रेशर आएगा इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए। अगर ट्रम्प जीतते हैं तो इन्फ्लेशन भी आएगा, तो दोनों गोल्ड के लिए अच्छी न्यूज़ है। भारत में भी प्रेशर है कि इंटरेस्ट रेट कम करने की। अगर इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो रुपया का दाम में नीचे आएगी और ये भी गोल्ड को हेल्प करेगी। इन सब कारण गोल्ड का प्राइस और ऊपर जा सकता है। तो अगर आपको गोल्ड चाहिए, आप गोल्ड कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये सबसे बेहतरीन टाइम है आपको गोल्ड कंसिडर करने के लिए। अगर आप गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में सोच रहे हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बंद हो चुकी है। साल के बिगिनिंग में एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इश्यू आया था, उसके बाद गोल्ड बॉन्ड खत्म हो गई है क्योंकि आखिर सरकार को समझ में आ गया, जैसे मैं लगातार बोलता है कि ये 20% रेट में लोन ले रहे हैं, जबकि आप रुपया में 7% की लोन में रेट में लोन ले सकते हैं। और क्योंकि उन्होंने ये बॉन्ड को अनाउंस किया है, सोने की खरीदारी में कोई कमी नहीं आई। तो गवर्नमेंट की ये होप थी कि लोग सोना लेना बंद कर देंगे और गोल्ड बॉन्ड को जाएंगे। तो गवर्नमेंट बॉन्ड, सोना बॉन्ड ने गोल्ड को का डिमांड डैम्पन नहीं किया, इनफैक्ट और ज्यादा कर दिया। सो इसीलिए और गोल्ड बॉन्ड लाने का कोई चांसेस नहीं है। ये मैं पहले भी बोलता था, लेकिन आज बिजनेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल आया है, मैं आपको दिखा दूं तो आप समझ लेंगे कि यही न्यूज़ है। दूसरा न्यूज़ ये है कि अक्सो नोबल जो ड्यूलेक्स ब्रांड को भारत में ओन करती है और डिलक्स ब्रांड को ओन करती है, वो भारत से एग्जिट होना चाहते हैं। जैसे बैंक्स ने एग्जिट की और हार्ली डेविडसन ने एग्जिट कर कर अपनी ब्रांड को हीरो के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, ड्यूलेक्स इस ब्रांड को बेचकर बाहर जाना चाहती है। इसके पहले सिटी बैंक भी बाहर जा चुकी है। तो रिटेल बैंकिंग स्पेस में फॉरेन बैंक्स में सिर्फ स्टैंड चार्ट इंडिया में बचा है। तो वैसे ही और फॉरेन ब्रांड्स भारत को छोड़ के जा रहे हैं, जैसा मेट्रो ने अपना रिटेल ऑपरेशंस को रिलायंस को बेच के बाहर जाना पड़ा। और जो सीमेंट कंपनी था, फॉरेन कंपनी, उन्होंने अपने गुजरात अम्बुजा सीमेंट्स और एसीसी को अदानी को बेचा।
वैसे ही अक्सल नोबल जो डुलेक्स का ओनर है वो बेचना चाह रहे हैं। वो मार्केट वैल्यू से 50% प्रीमियम मांग रहे हैं। अभी तक एशियन पेंट्स, जेएसडब्ल्यू पेंट्स, आदित्य बिरला और अदानी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन एशियन पेंट्स को अप्रूवल मिलना मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन कमीशन में जाएगा और डुलेक्स का 16% मार्केट शेयर है। मोस्ट लाइकली इस पेंट का बिजनेस बिरला या जेएसडब्ल्यू के पास जाएगा। बिरला के पास कैश फ्लो है तो बिरला इसको कंसिडर करने की कोशिश करेंगे ताकि मार्केट में वो 16% से स्टार्ट कर सकते हैं, तो प्रीमियम देने के लिए वो तैयार होंगे। लेकिन एक और फॉरेन ब्रांड भारत को छोड़कर बाहर जा रहा है, जाइडस वेलनेस, जिसके बारे में बहुत बार मैंने बोला है तमिल में, जैसे स्टॉक पिकिंग के एडवाइस में दिया था कैसे स्टॉक पिक करना है, उसमें जाइडस वेलनेस का एग्जांपल मैंने दी थी और उसे 20 गुना मुनाफा पीता उस समय। उस कंपनी ने नेचुरल नाम का ये ऑर्गेनिक फूड कंपनी को खरीद दी है। ये हाई एनर्जी बार्स बनाते हैं। इसको 390 करोड़ में इस ब्रांड को खरीदा है। इसको डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ इससे मिलेगा और ये कंपनी बहुत बेहतर कर सकती है। लेकिन ये तो अगर आप जाइडस लाइफ साइंसेस ओन करते हैं तो इनडायरेक्टली इसमें भी आपका स्टेक है। इस दाम में इसको कंसिडर करना बहुत बुद्धिशाली काम नहीं होगा। इट्स नॉट इंटेलिजेंट टू इस स्टॉक को अभी कंसिडर करना कोई बुद्धिहीन काम ही होगा, तो आप इसको मत कंसिडर करें। एल&टी का रिजल्ट आया। एल&टी का रिजल्ट में 3 बिग टेक्स हैं मेरे। ये भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। टेक नंबर 1, इनको भारत में कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है। इसके बारे में एम नायक कई बार बोल चुके हैं। मैं भी जानता हूं उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। आपको गेस करना पड़ेगा क्यों नहीं मिल रहा है। 56% उनकी ऑर्डर बुक भारत के बाहर है। ये मिडिल ईस्ट में बहुत स्ट्रांग है, वहां उनको ऑर्डर मिल रहा है। वो नासा के साथ स्पेस स्टेशन भी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसरो से बहुत ज्यादा ऑर्डर्स उनको नहीं आ रहे हैं। तो इसका ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि उनकी टर्नओवर ऊपर गई है लेकिन ऑर्डर बुक कम हुई है। प्रॉफिट्स 5% गुना ऊपर गई है। इस कंपनी में सबसे वैल्यूबल पोजीशन ये है कि 2 बिग आईटी कंपनीज को भी ये ओन करती है और एल&टी फाइनेंस का भी ओनर है। तो अभी इस कंपनी को इस प्राइस में कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन आज स्टॉक प्राइस भी ऊपर है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। इस स्टॉक को हमने 3 साल पहले तमिल में कंसिडर किया था। तो अगला न्यूज़ है टाटा पावर का। टाटा पावर एक हीरे की सुई है, बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन उसका प्रॉफिट ऊपर गया है, रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन दाम तो ऊपर ही गया है। तो आप इसको कंसिडर मत छूइए। ये सेक्टर ही ऐसा है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, क्योंकि इससे गवर्नमेंट के साथ बहुत लेन देन करना पड़ता है। इसे पेमेंट टाइम पे नहीं मिलेगा, इसका लोन्स लेना भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं इस सेक्टर को अवॉइड करता हूँ। लेकिन मेरे पास टाटा पावर का लेगेसी स्टॉक होल्डिंग्स है। अब इस स्टॉक को कंसिडर करना बहुत रिस्की है, ये हीरे का सुई बन चुकी है। ओवरऑल भारत में दूसरा न्यूज़ ये है कि जो भारत की रिटेल है ये बहुत प्रेशर में है। रिटेल बोरोवर ओवर लिवरेज है, एनपीएस बढ़ रहे हैं, इसके कारण माइक्रो फाइनेंस सेक्टर प्रेशर में है और बैंक्स भी प्रेशर हैं। इसमें नोटेबल हैं आईडीएफसी, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक। तो आप इसको कंसिडर नहीं कर, अगर इसको मार्केट में डीप करेक्शन आई तो आपको एचडीएफसी कंसिडर कर सकते हैं। अभी आप आईडीएफसी को और इंडसइंड बैंक को कंसिडर कर सकते हो। आरसी भार्गवा, चेयरमैन ऑफ मारुति सुजुकी, ने बोला है कि भारत में एक चिंताजनक एक डेवलपमेंट है, ये है कि सब 10 लाख कार की सेल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिंपली बिक नहीं रही है। इसका कारण ये हो सकता है कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से लोग अपर मिडिल क्लास नहीं जा रहे हैं, तो उनको गाड़ी नहीं चाहिए। जो अपर मिडिल क्लास कॉर्पोरेट्स हैं वो और वेल्थी हो रहे हैं कि उनकी कॉर्पोरेट टैक्सेस कम हुई है, वो अबाउट 10 लाख कार खरीद रहे हैं। यही मारुति का प्रॉब्लम है, ये भी भारत का प्रॉब्लम है। ये सिर्फ आरसी भार्गव नहीं बोल रहे हैं, नेस्ले के सुरेश नारायण भी यही पॉइंट बोला था। इस यही प्रॉब्लम
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर इस प्रॉब्लम को ठीक से फिक्स नहीं किया गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हमने गूगल को ₹100 के कम खरीदा आपको कंसिडर करने के लिए बोला था। आपने कंसिडर किया होगा तो आपको बड़ा लाभ होगा इस साल। इस क्वार्टर रिजल्ट्स बहुत अच्छा था। इसका मेन कारण ये था कि क्लाउड में उनकी प्रॉफिट्स और सेल्स दोनों बढ़ी। माइक्रोसॉफ्ट का सेल्स भी बहुत अच्छा था, उम्दा था। ये भी क्लाउड सेल्स के बदौलत हुआ है। अगर आप फॉरेन स्टॉक्स में रुचि रखते हैं तो आप नीचे दिए गूगल फॉर्म पे फिल करें। हमारा टीम आपके साथ संपर्क करेगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।